नमस्कार दोस्तों। तो आज करने वाले हैं हम दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बात। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्मदिन गांधी जी के जन्मदिन ही वाले दिन मनाया था 2 अक्टूबर को। जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है उसी दिन महान सिद्धांतों वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इनके पीछे का बहुत बड़ा राज है और ये एक छोटे घर से आकर एक प्रधानमंत्री के पद पर दूसरा बंदा विराजमान हो गया और ये गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और उसी एक सच्ची देशभक्ति को लेकर बड़ा ही दिमाग में सवाल चल रहा है। उन्होंने उसी एक जागरूकता के ऊपर इन्होंने संघर्ष जारी कर दिया। देश के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री बने और इन्होंने बड़ा ही नाम अपने पिताजी, अपने घर और देश का नाम बड़ा ही रोशन किया। इनको देश विदेश में भी जाना जाता है ऐसे महान प्रधानमंत्री। बात तब की है जब हमारे देश के 2 दुश्मन थे, एक था चीन और दूसरा देश था पाकिस्तान। हमारे देश में उस टाइम कुछ भी नहीं था, हमारे देश में उस टाइम भुखमरी थी। फिर भी ऐसे महान सिद्धांतों वाले प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया और भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आप ऐसे भारत के हो। बहुत विश्वास दिलाया। इन्होंने कहा कि इनके पीछे इन्होंने कहा कि एक दिन एक भूखे रह लेना, किसी के आगे झुकना मत। अमेरिका कहता था कि आप युद्ध बंद कर दो। जब हमारा पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका से कहा कि आप वो भारत नहीं है जो आपके बहकावे में आ जाएगा, अब नया भारत है। सिद्धांतों वाले प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। सब खत्म हुआ, लगान बाकी है, फसल तबाह हुई, किसान बाकी है, गांव की चौपालों पर बैठी बुजुर्गों की भीड़, दिया बुझ गया, दास्तान बाकी है। ऐसे महान प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के आयूब खान, उन्होंने कहा कि उस प्रधानमंत्री क्या कर दूं, उनकी तो हाइट मुझसे कम है, 5 फीट 2 इंच है। उन्होंने कहा उस प्रधानमंत्री से मैं क्या बात करूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री को जब पता, मीडिया वालों ने कहा कि आप क्या कहोगे इस बात पर, और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, बड़ा ही विचारशील थे। उन्होंने कहा कि जब उनसे मुलाकात होगी तो वो नजरें झुका कर बात करेंगे और मैं सिर उठा कर बात करूंगा। ऐसे महान सिद्धांतों वाले प्रधानमंत्री जी। इन्होंने कहा कि नापाक कदम उस धरती से मिटा देंगे। देखा कभी तो भारत की तरफ तो हस्ती को मिटा देंगे। अब भारत के चमन पर निगाहें मत गड़ाना, अगली बार देखा तो बम से उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, क्या देश था। ईमानदार प्रधानमंत्री थे। इनके बेटे, एक दिन की बात थी, इनके बेटे सुनील शास्त्री जी, इनकी जो प्रधानमंत्री वाली गाड़ी थी वो ले गए और डीजल, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि इसमें डीजल कहाँ गया। ईमानदार नेता थे, बहुत नेता थे ईमानदार कतई। तो उन्होंने कहा कि सुनील शास्त्री जी इस गाड़ी को कहीं ले गए थे और उन्होंने डीजल खत्म कर दिया। तभी उन्होंने अपने वेतन से उसमें गाड़ी में डीजल डलवाया। उन्होंने कहा सुनील शास्त्री जी के नाम पुलिस में रिपोर्ट भी की गई। उन्होंने कहा आज ये तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है, ये भारत देश की नागरिकों की गाड़ी है, ये भारत देश की टैक्स यानी भारत देश की गाड़ी है, ये भारत सरकार की गाड़ी है। आप कैसे ले गए, आपके बाप की गाड़ी है ये, बताइए उस टाइम। और उस प्रधानमंत्री ने मात्र 5,000 रुपए का लोन लिया और वो लोन उनकी मृत्यु के बाद 4 साल बाद भी चलता रहा। इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार थी। इंदिरा गांधी ने उनसे
कहा लीलावती शास्त्री जी, इनकी पत्नी महान सिद्धांतों वाले, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली, उनसे कहा कि इस लोन को हम माफ सरकार करेगी। फिर उन्होंने कहा इसको मैं अपनी पेंशन से भरूंगी। उनके महान सिद्धांतों वाली लीलावती शास्त्री जी, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली, ऐसे ईमानदार ईमानदार नेता थे। आज के नेता उन पर भरोसा नहीं है, तभी तो आज हमारा भारत पीछे रह रहा है, फिर भी हमारा देश विकसित होने के लिए जा रहा है। अब तक ऐसे प्रधानमंत्री होते तो आज 2025 में ही हमारा विकसित भारत होता, क्योंकि हमारे देश में जाति विवाद ज़्यादा चलता है। ऐसे नेता तब थे, तब नहीं चलता था और तब एकता थी। और ये बीजेपी वाले, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये कहते हैं, ये कहीं जाति विवाद भी लड़ाते हैं व्यक्ति को। तो आप ऐसे प्रधानमंत्री को चुनिए अब की बार नहीं चुनिए, बढ़िया आपको नेता को ढंग से चुनना चाहिए। आज के प्रधानमंत्री जो सरकारें हैं, पार्टी दल हैं, वो हमें जाति विवाद में लड़ा देते हैं। तो ऐसे जाति विवाद में ना फंसें, अपना वोट ढंग से डालें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे, कभी मुलाकात होगी।